करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है। जिसने एक्सरसाइज 2.2 का करते हैं, जिसने भी एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखी कृपया करके हमारी वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। पहले ये है एक्स वाली टर्म क्या कर लो, पहले एक साइड कर लो, ठीक है। एक्स वाली टर्म का कर लो एक साइड, ये इधर साइड आएगी तो माइनस की आएगी x/3, ये क्या है 1/4 ऐसी रहेगी, और ये माइनस क्या उधर जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस की 1/5, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 6। अब इसके टेबल में कितनी बार में 3x माइनस का, इसके टेबल में कितनी बार में आएगा 2x इज इक्वल्स टू, इसका कितना आएगा एलसीएम, हाँ ले लो 4 और 5 का, 2 के टेबल में 2 बार में, 5 का 5, 2 के टेबल में 1 बार में, 5 का 5, 5 के टेबल में 1 बार में, 2 2 4, 4 5 जा 20, 4 के टेबल 20 कितनी बार में 5 बार में, 5 के टेबल में 4 बार में, 3x में से 2x गया, एक x बचेगा 6, है ना, 5 और 4 9, ये आ गया 20। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, हमने सीखा था इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, 20x हो गया, यहाँ पे 9 6 54, x इज इक्वल्स टू 54/20, 20 कितनी बार में जाएगा 2 10 जा 2 के टेबल 25 26 27, x इज इक्वल्स टू 27/10 हमारा आंसर आ गया। देख लो एक बार। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ पे सब एन वाई टर्म क्या है, एक साइड है, ठीक है। तो नीचे वाले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2 4 6 का, 2 4 6 का, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 3 जा 3 1 जा 2 2 जा 4 4 6 जा 12, 12 आया एलसीएम। 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा 6 बार में, 6 n माइनस के 4 के टेबल में 12 कितनी बार आएगा 4 3 जा 12 3 और 3 3 जा 9 n प्लस। अब देखो 6 के टेबल कितनी बार में 2 बार में, 2 × 5 2 5 जा 10 n कितना आ गया 21। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा 6 और 10, 6 और 10 कितना हो गया, पहले प्लस वाले को प्लस कर लो फिर माइनस कर देना, 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 9 गए 7 बचे, वही प्लस का, क्यों प्लस वाले बड़ा का साइन, 7n/12 इज इक्वल टू 21। कुछ नहीं है, नीचे क्या कर लेंगे 1, और क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7n की मल्टीप्लाई होगी 1 तो 7 1 ही आएगा, 7n ही आएगा, 21 की क्या हो जाएगी 12 से 7n। अब क्या कर देंगे 7 को नीचे ले जाएंगे, n इज इक्वल टू 21 इंटू में 12। हम चाहते तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे पर मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है, 7 के टेबल कितनी बार में 3 बार में। अब देखो 12 3 जा 36 हमारा क्या आ गया n की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम भाई एक्स वाई टर्म एक साथ लेते हैं, x माइनस का 8x/3, अब इधर से इधर आ गया प्लस में 5x/2, इधर होगा 17/6, ये प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का 7, ये से कुछ नहीं है 1, ये से कुछ नहीं है 1। एलसीएम ले लो 3 2 6, 1 के टेबल 6 कितनी बार में आएगा 6 बार में, ठीक है। 6x माइनस का 3 के टेबल 6 कितनी बार में आएगा 2 बार में, 2 8 जा 16x प्लस 2 के टेबल में 6 कितनी बार में 3 बार में, 3 5 जा 15x इज इक्वल्स टू, इसमें आया एलसीएम 6 आया, 6 के टेबल 6 कितनी बार में 1 बार में, 1 17 जा 17 माइनस का 1 के टेबल में 6 कितनी बार में 6 बार में, 6 7 जा 42, ठीक है। अब देखो प्लस वाला प्लस कर लेंगे पहले, 15 और 6, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 माइनस 16, 21 माइनस 16 कितना होगा 5x, 5x नीचे 6 है, 6 का 6 प्लस वाला आएगा क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। अब देखो 17 में से 42 माइनस किया 42 17 कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5, यहाँ क्या बचे 3 में से 1 गया 2, 25 अपॉन में 6। अब क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5 6 जा 30x इज इक्वल्स टू 25 इंटू में 6, ठीक है।
एक्स का एक्स रहेगा 25 इंटू में 6 अपॉन में 30, पर यहाँ पे क्या है माइनस का रहेगा, क्यों माइनस का साइन बड़ा था। अब देखो 5 के टेबल में 6 बार है, 5 के टेबल में 5 बार में 6 का 6 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5 आ गई। ये आ गया आपका थर्ड का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब सुनो, ये क्या है फोर्थ क्वेश्चन है, इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब क्या है डायरेक्ट क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 की क्या हो जाएगी x माइनस 5 से, और इज इक्वल्स टू में x माइनस 3 किससे हो जाएगी 3 से, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी फिर इससे होगी, 5 इंटू एक्स 5x माइनस का 5 माइनस करेंगे 5 5 जा 25, इज इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी फिर इससे 3x इंटू 3x माइनस 3 3 जा 9, x वाली टर्म एक साइड ले लो, 5x माइनस 3x, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 25, ठीक है। अब 5x में से 3x गया 2x बचेगा। अब क्या है 25 में से 9 गए, 25 में 9 गए 16 बचा, वही प्लस का साइन आया क्योंकि प्लस का बड़ा है। x इजिकल्स टू 16 अपॉन में 2 क्या वो मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या है 8, x इजिकल्स टू 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 पहले क्या करेंगे t वाली टर्म को एक साइड ले लेंगे, 3t माइनस का 2/4 माइनस का 2t प्लस का 3/3 इजिकल्स टू सॉरी, अब क्या है माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का t, कुछ नहीं नीचे तो 1 आ जाएगा, इजिकल्स टू 2/3, ठीक है। अब सुनो तीनों क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम करके क्या आएगा 12 आएगा। 12 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा 4 3 जा 12, तो 3 की मल्टीप्लाई होगा 3t माइनस 2, माइनस का साइन 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा 4 बार में, 2t प्लस का 3 प्लस 1 के टेबल में 12 कितनी बार में 12 बार में, t का t इधर क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है समझ में आया। अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, पहले 3 3 जा 9t माइनस का करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8t, अब माइनस 4 मल्टीप्लाई करा 3 4 3 जा 12 माइनस का 12, ये माइनस का और प्लस का माइनस प्लस माइनस का आ गया, प्लस का 12t इज इक्वल टू में 2/3, इसके नीचे क्या आ जाएगा 12 आ गया, ठीक है समझ में आ रहा है। अब सुनो 9t है, 9 में से 8t क्या कर दिया माइनस कर दिया, सॉरी ये 12t है ना, 9 में से 9t है, 9 में से तो यहाँ पर 8t है, 9 में से 8 गया तो 1t बचेगा, 1t किसका बचेगा प्लस का 1t बचेगा, और ये क्या है 12 क्या है प्लस का 12t है, तो कितना हो गया 13t हो गया, तो 13t अब क्या माइनस का 6 और माइनस का 12, तो माइनस का 18 अपॉन में क्या हो गया 12, समझ में आया। अब इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है 2/3 हुआ। अब सुनो अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 13t माइनस का 18 से, है ना, और इसकी हो जाएगी 24, ठीक है 13 3 जा 39t, अब 3 की 8 से करा 8 1 जा 18 18 2 13 18 3 जा 54 माइनस का 54 आ रहा समझ में। अब सुनो इजिकल्स टू में 24, अब देखो 39t इजिकल्स टू 24, ये माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 54। अब क्या है इसका स्टेप आगे ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है 39 और ये कितना हो गया 20 और 50 70 78, यहाँ क्या हो गया 39t इजिकल्स टू 78, t इजिकल्स टू 78/39, 9 के टेबल में कितनी बार में जाएगा 2 बार में, ठीक है 9 2 जा 18, 39 इंटू 2 का 2 9 जा 18 2 3 जा 6 1 7, कितनी बार में जा रहा है 2 बार में जा रहा है, t की वैल्यू क्या आ गई 2 हमारे क्या आ गया आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है m ये m वाली एक साइड ले लेंगे, m - 1 अपॉन में 2, ये इधर आ गया तो प्लस का m - 2 अपॉन में 3, ये क्या है
माइनस का सॉरी प्लस का 1, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तीनों को क्या कर लिया, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके क्या आएगा, 2 3 या 6 आ गया। 1 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 6 बार में। 6 की मल्टीप्लाई एम से कर देंगे 6m। माइनस 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। 3m माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गई। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। m माइनस 2 से हो गई मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू m1। अब क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं होगी, सॉरी, पहले यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6m माइनस 3 की m से करा 3m हो गया। अब ये माइनस की है ना, माइनस की माइनस से होगी तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस 2 के टेबल में m 2 की मल्टीप्लाई करिए m से तो 2m 2 की मल्टीप्लाई करें माइनस 2 से तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/1। नीचे क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे m वाले को। 6m है, यहाँ पे 2m है, 6 और 2 8 हो गया। 8 में से 3 गया, क्या बचेगा 5m बचेगा। ये प्लस का 3 है, ये क्या है माइनस का 4 है। प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, तो कितना बचेगा माइनस का 1। यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे 6 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 5m माइनस 1 और 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 5m इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1, 5m इज इक्वल्स टू 7। m की वैल्यू क्या आ गई, 7/5 आ गई। ये होगी हमारी m की वैल्यू 7/5। हमने 6 क्वेश्चन भी कर लिया। अब करते क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई t से करी 3t, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करी तो माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी 10t प्लस का 5 बन जा 5। क्या नाम है, t वाली टर्म एक साइड ले ली, माइनस का 10t, 5 माइनस का इधर जाके प्लस का 9 हो गया। और 3 में से 10 में से 3 गया, कितना बचेगा माइनस का 7t इज इक्वल्स टू 5 और 9 14। अब क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 14 अपॉन में माइनस का 7, माइनस ऊपर चला जाएगा है ना, कितना आ गया 2। t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, ठीक है। देखो बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी बस, 15 की y से करें 15y, 15 की 4 से करा माइनस का 15 4 जा 60, माइनस का 2y आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या होगा 2 9 जा 18 प्लस 5y का 5y हो गया। 5 की मल्टीप्लाई 6 से करी 5 6 जा 30 हो गया, 30 हो गया, 0 का 0। अब क्या है, y वाली की पहले प्लस माइनस जो करना कर लेते हैं। 15 की करी 5 से, क्या आ गया 20 है ना, 20 हो गया। 20 में से 2 गया तो कितना बचेगा 18y, ठीक है। अब प्लस वाले को क्या करेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं। 30 40 48 हो गया प्लस का। अब माइनस क्या करा 48 12 आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या आगा, अब 18y माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो गया, y इज इक्वल्स टू 12/18। अब क्या हो गया 12 6 and 6 6 0 12 6 3 18, y की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चेक कर लो एक बार। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इसे थोड़ा प्यार से करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आता ही आता है। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करी क्या आया 15z, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करी माइनस का 21 7 3 21, माइनस का साइन आया। 2 की मल्टीप्लाई किससे करी 9 से, 2 9 जा 18z। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई 11 से करी माइनस 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 प्लस का 22 इजिकल्स 2 का साइन आया। अब 4 की z से करी क्या आएगा 4 8 जा 32z है ना। अब माइनस का साइन आया, 13 की टेबल 4 बार 13 13 13 26 13 13 4 जा 52, ठीक है। अब माइनस का 17। अब देखो z वाली टर्म क्या ले लेंगे, एक साइड ले लेंगे 15z
माइनस का 18z। अब क्या है माइनस का 32z, ये इधर से इधर आ गया। अब ऐसे ही कर लेंगे, माइनस का 52 माइनस का 17 प्लस का उधर जाके माइनस का 22। अब क्या है माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 21। अब देख लेते हैं z वाला। अब माइनस माइनस क्या कर लेंगे प्लस, प्लस करके क्या है 50 आया, 50 आया है ना। 50z और 15 प्लस का है तो माइनस का क्या आएगा 35z आएगा। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं 17, माइनस वाले पहले प्लस कर लेते हैं। 52 22 17, 52 ठीक है 17 और 22, 4 4 और 7 11, 5 1 6 1 7 7 2 9। ठीक है 91 हो गया माइनस का, 91 माइनस का हो गया। और ये क्या है 21 है ना, 21 इसका हो गया। तो जाओ 7 4 11। ठीक है 91 इसका हो गया। और ठीक है 91 में से माइनस का 91 में से प्लस का 21 माइनस करना है, माइनस का 35z। ठीक है इजिकल्स टू कितना बचेगा माइनस का 70। तो z इजिकल्स टू माइनस का 70 अपॉन माइनस का 35, माइनस का 13 के टेबल में कितनी बार में आएगा 2 बार में। z की वैल्यू क्या हो गई 2 हमारा क्या आ गया आंसर, हमारा 9 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है अब यहाँ पर क्या है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4f से करनी है। अब ये थोड़ा हार्ड काम आ गया पर इसे करेंगे हम। 0.25 को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है 4 5 से क्या होगा 20 होगा, 4 के टेबल में 2, 4 2 जा 8, 8 2 10, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 4 1 जा 4 आ गया, नहीं 4 0 0 1 का 1 आ गया। आंसर क्या है 1। पॉइंट के बाद डेसिमल की 0 की वैल्यू नहीं होती तो क्या आ गया 1f मान लो। ठीक है सॉरी 1.00 मान लो, थोड़ा आगे आसानी होगी। f मान लो, माइनस का क्या करा 25 को क्या कर लिया 3 से मल्टीप्लाई, 0.25 की मल्टीप्लाई करा 3 से, 3 5 जा 15, 3 2 6 1 7.0 कितना है 0.75। ठीक है अब क्या है 5 की मल्टीप्लाई करी 10 से, 0.05 की मल्टीप्लाई किससे करी 10 से, 0 0 0 0 0 0 पॉइंट लगा के। 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 0 5 1 0। अब क्या करा हमने पॉइंट कितने के बाद लगेगा बताओ, कुछ गलती करिए क्या। 1 5 जा 5, 0 को 0 हो गया, 0 को 0, 2 के बाद लगेगा पॉइंट तो क्या आएगा 0.50। ठीक है उसके बाद क्या है f का f। अब क्या है 0.05 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे -9 से, 9 5 जा 45, 4 का 4 पॉइंट लगा के 0, माइनस का 0.45। समझ में आ रहा है, इसको इरेज कर देता हूँ। अब सुनो क्या है डेसिमल वैल्यू को एक साइड, मतलब f वाली वैल्यू को एक साइड ले लेते हैं और बिना f वाले को एक साइड। 1.00f माइनस क्या करेंगे 0.50, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा f इजिकल्स टू माइनस का 0.45 माइनस उधर आके हो जाएगा प्लस का 0.75। ठीक है समझ में आया। अब क्या करेंगे एक में से रुक जाओ 1.00 है इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है पॉइंट का 50। ठीक है यहाँ पे 0 मान लो। अब क्या है ये इसे देगा 10 हुआ, 10 में से एक इसे दिया, 10 में से 0 गया, सॉरी 0 में से 0 बचेगा। ठीक है अब 10 वाले ने क्या करा 5 को करा 5 बचेगा, पॉइंट 1 ने एक इसे दिया, यहाँ बचेगा 0.50 f आएगा है ना। अब यहाँ क्या आएगा यहाँ पर होगा 75 में से माइनस करा 45, 75 में से माइनस क्या करा 45। एक बार देखो अब 75 में से क्या माइनस करा 45, 5 का 5 इधर गया 30 आ गया, यहाँ तो 30 आ गया, वो भी किसका प्लस का 0.30। अब क्या है f निकालना है, f ऐसे रहेगा 0.30, यहाँ क्या गया 0.50, 0 से 0 गया, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3/5 आ गया। f की वैल्यू क्या आ गई 3/5।
बस यही होता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है।